नमस्कार दोस्तों, से राधे। होलिका के शुभ अवसर पर अगर आप अपने राशि के अनुसार या अपने मूलांक के अनुसार कोई विशेष चीज जाके उसमें डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में नेगेटिव चीजें खत्म होंगी। साथ में जो चाहते हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जैसे संतान की, घर की, सुख समृद्धि की, प्रेम की, जीवन में रिलेशनशिप की समस्या हो तो वो समस्याएं दूर होती हैं और पॉजिटिव चीजें बढ़ने लगती हैं। हम आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 9 तक मूलांक के बारे में बताएंगे। और यही नहीं, जिनको अपना भाग्यांक पता हो तो वो मूलांक और भाग्यांक दोनों चीजों को लेकर ले जाएं और होलिका में अगर प्रवाहित करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे होलिका की अग्नि आपकी चीजों को जलाएगी, निगेटिव चीजें खत्म होंगी, वही पॉजिटिव चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो बिना देर किए हुए हम आपको 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में बताते चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको ले जाकर उसमें प्रवाहित करनी है। प्रवाहित जब करने जाएंगे अर्थात उसमें डालने जाएंगे तो उस समय आपको क्या करना है, पहुंच के प्रणाम करना है और मन ही मन संकल्प पढ़ना है। संकल्प कहते हैं कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, इस तरह से आपको वहां पर जाकर बताना है और अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। बताने के बाद जो चीजें हमने आपको दी हैं, बताई हैं, वो घर से ही आप सर से क्लॉकवाइज घुमा कर ले जाएंगे और अग्नि में वहां पर डाल के चले आएंगे। इस क्रिया से आपके जीवन में काफी अंतर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक मूलांक। एक मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं। ऐसे लोग सूर्य की चीजें अर्थात जैसे गेहूं है, मंगल की चीजें गुड़ है, शनि की चीजें काला तिल, इन चीजों को लेकर और वो भी मुट्ठी भर, एक एक मुट्ठी ले और जाकर वहां पर घर से उसको क्लॉकवाइज घुमा कर ले जाए और जलती हुई होलिका में डाल के आए। आप देखेंगे जीवन में बहुत सी नेगेटिव चीजें आपके जीवन में खत्म होंगी और पॉजिटिव चीजें बढ़नी शुरू होंगी। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं। वो सभी लोग 2 मूलांक से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा की चीजें जैसे चावल लेना है और साथ में राहु की चीज काली मिर्च लेना है, लौंग लेना है और कपूर लेना है और साथ में आपको इलायची भी लेनी है। ये 3-4 चीजें अगर ले जाकर आप प्रवाहित करते हैं सर से क्लॉकवाइज घुमाकर उसमें जलती हुई होलिका में, तो आप देखेंगे एक तरफ जो मानसिक पीड़ा है, समृद्धि की समस्या है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो चीजें काफी हद तक कम होंगी। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर जिसका स्वामी जुपिटर होता है, जो किसी भी महीने की 3, 12 या 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, वो सभी लोग गुरु से प्रभावित माने जाते हैं। वो लोग काली मिर्च ले लें, लौंग ले लें, पीली हल्दी ले लें, साथ में गुड़ ले लें। इन सभी चीजों को अपने सर से क्लॉकवाइज घुमाकर एक पोटली में डालकर अगर ले जाते हैं और जलती हुई होलिका में डाल के आए तो आप देखेंगे इनके जीवन में नेगेटिव चीजें कम होंगी और पॉजिटिव चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं 4 नंबर जिसका स्वामी राहु होता है, जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं। वो सभी लोग राहु से प्रभावित माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें क्या करना है, काली मिर्च लेनी है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, कपूर लेना है और गुड़ लेना है। ये सभी चीजें सर से क्लॉकवाइज घुमाकर जलती हुई उसमें डाल देना है। तो और प्रक्रिया आपको मैंने पहले बताई, संकल्प सबको पढ़ना है, अपना नाम बताना है और प्रार्थना सबको करनी है। अब बात करते हैं 5 मूलांक। 5 मूलांक अर्थात किसी भी महीने 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए लोगों के लिए ये करना है। करना क्या है, हरी मूंग लेनी है, सबसे जरूरी चीज है, गुड़ लेना है और वहीं पर गेहूं लेना है, काली मिर्च लेनी है, लौंग लेने। ये सारी चीजें सर से क्लॉकवाइज घुमाकर ले जाकर आपको उसमें डाल देना है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर वालों को जिसका स्वामी शुक्र होता है, जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हो, उनको कपूर लेना है, लौंग लेनी है, इलायची के साथ साथ काली सरसों भी लेनी है। ये सारी चीजें आपको सर से क्लॉकवाइज घुमाकर ले जाकर आपको जलती हुई अग्नि में प्रवाहित करना है। संकल्प जरूर पढ़ना है। आप देखेंगे चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, अर्थ की समस्या हो, रिलेशनशिप की समस्या हो, आप देखेंगे इन सभी चीजों में काफी बेहतर
आराम प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का अंक है, अकल्ट का नंबर है, नजर टोने का अंक है। ऐसे लोगों के जीवन में चीजें पता नहीं कहां से सडन नेगेटिव होती हैं और बड़ी पीड़ा देती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सफेद और काला तिल और सफेद तिल ये भी मिलाना है, पीली और लाल सरसों लेनी है, इन दोनों को साथ में गुड़ और काली मिर्च लेनी है। इन सभी चीजों को मुट्ठी मुट्ठी भर लेना है और सर से क्लॉकवाइज घुमा के एक पोटली बनाकर ले जाकर अग्नि में प्रवाहित कर देना है। तो आप देखेंगे नजर टोना हो या कार्य में रुकावट हो, रिलेशनशिप से समस्या हो, श्वास की समस्या हो, तो इसमें आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं 8 नंबर। शनि के नंबर की अगर बात की जाए तो जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हो वो शनि से प्रभावित माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, काला तिल, लौंग, इलायची के साथ साथ आपको गेहूं का भी प्रयोग करना है। ये सारी चीजें मुट्ठी भर लेनी है, सर से क्लॉकवाइज घुमाना है और जलती हुई अग्नि में ले जाकर प्रवाहित कर देना। सबसे अंतिम अंक की बात करते हैं 9 नंबर, जिसका स्वामी मंगल होता है। जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं वो लोग सभी मंगल से प्रभावित होते हैं। उन्हें क्या करना है, काला गुड़ लेना है, काला तिल लेना है और साथ में कपूर और इलायची लेनी है। ये चीजें ले जाकर आपको जलती हुई अग्नि में प्रवाहित कर देना है। ये सारी चीजें जो आप प्रवाहित करेंगे, अगले दिन क्या करना है, होलिका दहन होने के बाद अगले दिन राख को घर पे ले आना और ले आकर शरीर पर लगाने की एक प्रथा कही गई। यही नहीं, उस राख को घर में कहीं प्रभावित करते हैं तो कहा जाता है घर से निगेटिव एनर्जी जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी रह जाएगी। उसका रीजन है, प्रहलाद अग्नि में जब गए तो वहां पर वो बच गए और वहीं होलिका नहीं रही। ऐसी स्थिति में यह मान्यता है कि होलिका में जब हम अपनी चीजों को डालते हैं तो नेगेटिव समाप्त हो जाता है और पॉजिटिव केवल बच जाता है। और जब उस राख को ले आते हैं तो कहा जाता है वह एक प्रसाद हो जाता है और घर के सभी लोगों के अंग पे लगाना, घर में विशेष जगहों पे रखना और उसे आप अपने घर में तिजोरी आदि कहीं पे भी रखेंगे तो आप देखेंगे निगेटिविटी दूर होगी और ग्रोथ बढ़ेगी। मित्रों, आपको अपना भी मूलांक देखना है, अपने दोस्तों को भी भेजना है, साथ में घर में सभी लोगों के लिए उपचार करना है। यही नहीं, अगर आप नेम नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के अकॉर्डिंग भी डालते हैं तो आप इसके लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।